हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडल क्लासेस। दोस्तों, हम लोग सेशन के अंतर्गत संविधान को पढ़ रहे हैं और इस सेशन का नाम आपको पता होगा सफ़र संविधान का। और इसमें हम लोग यात्रा करते करते पहुंच चुके हैं अनुच्छेद 23 और 24 को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और पिछले वीडियो में अनुच्छेद 22 को पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 22 में आप लोग खुद बताइए क्या पढ़े हैं आप लोग? गिरफ्तारी से संबंधित जितनी भी गिरफ्तारी से संबंधित कानून है हम आपको अनुच्छेद 22 में एकदम डिटेल से बता चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। और अनुच्छेद आज हम लोग देखेंगे 23-24। अनुच्छेद 23-24 दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार को बताता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार को क्या करता है बताता है। तो इसमें हम लोग पहला को देखते हैं, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 क्या है? अनुच्छेद 23 के अंतर्गत यह बताया गया है कई प्रकार के इसमें से आपको शोषण होते हैं। इसमें है ट्रैफिकिंग, इसके अंतर्गत दुर्व्यवहार या तस्करी। इसको थोड़ा सा हम लोग डीपली समझते हैं कि होता क्या है। देखिए, दुर्व्यवहार का मतलब क्या होता है और तस्करी का मतलब क्या होता है। देखिए, आप लोग देखे होंगे अक्सर करके कि कोई भी बच्चे होते हैं उनकी तस्करी की जाती है। जो भी छोटे बच्चे होते हैं उनको किडनैपिंग कर कर उनको बेच दिया जाता है। तस्करी का मतलब सीधा बेच देना। और तस्करी किए गए बच्चों को पता है क्या करता है सब? उनको भीख मंगवाता है। उनका कोई अंग भंग कर देगा, उनको अंग भंग करके भीख मंगवाएगा। अब उनका वो कमाई है। अगर मान लो एक छोटा सा बच्चा है, अगर वो एक व्यक्ति से 5-10 रुपये लिया तो दिन में 50-100 आदमी से मिलता है, मिनिमम उसका 1000 रुपया कमाई है। एक बच्चे से एक उसको देगा। उसके निगरानी में बच्चे होते हैं। जो भी छोटे बच्चे भीख मांगने और ट्रैफिक को होते हैं, आप लोग देखे होंगे अक्सर, वो भीख मांगने वाले बच्चे शौक नहीं है, उनको या तो कहीं से तस्करी किया गया है या फिर उनको कहीं से खरीद कर लाया गया है। उस प्रकार के बच्चे होते हैं। और यही नहीं, तस्करी किए गए हमारे देश के बच्चे विदेश में तस्करी हो रहे हैं बच्चों का। बच्चे का ही तस्करी नहीं हो रहा है, बच्चियों का भी तस्करी हो रहा है। और उसी में आता है देह व्यापार, जिसको वेश्यावृत्ति बोलते हैं। इसी के अंतर वेश्यावृत्ति भी आता है तस्करी के अंतर्गत। अब होता है क्या है कि जो भी छोटी बच्चियां होती हैं उनको पता ही नहीं चलता है कि हम देह व्यापार कैसे चालू कर दिए। अगर एक छोटी बच्ची है उसको उस माहौल में डाल दिया जाए, उसको नहीं पता चलता है। जैसे आपको उदाहरण बताते हैं आपको, जैसे मान लीजिए कि हम लोग पैंट शर्ट पहनते हैं, ठीक, पैंट शर्ट पहन रहे हैं। अब हम लोग को इसका एक पूरा आदत हो गया पहनने का। अब इसी जगह पर कोई हम लोग को कहे पैंट शर्ट की जगह पर कोई धोती पहनकर अगर हम लोग कहीं जाएं, अगर मान लो धोती पहनकर अगर मान लो ऑफिस जाना हो तो नया लगेगा कि नहीं धोती पहनकर। लेकिन यही बात अगर साउथ में चले जाओ तो साउथ का ना साउथ का अगर दूल्हा भी रहेगा धोती पहन के ब्याह कराने चला जाता है। साउथ में देखो, साउथ मूवी में देखे होंगे, साउथ का अगर बड़ बड़ नेता होगा एकदम MLA MP, एकदम बड़ बड़ नेता एकदम आपको संसद में चला जाएगा एकदम धोती पहनकर। अब देखिए, अब उनको क्या है, उनको अब अनफिट नहीं लगेगा क्योंकि उनके कल्चर में ढल गया है। वो लोग लुंगी धोती पहन कर कहीं भी जा सकते हैं। अब मान लीजिए कि हम लोग के ले लिए, हम लोग बिहार के हैं, गमछा कहीं भी एकदम मुरेठा बांधे कहीं भी चल देते हैं। गमछा का उपयोग सबसे अधिक बिहारी लोग जानते हैं। और वो बिहारी मेहरारू नहैनी बार धोनी मार लेने से गमछा से होता है कि नहीं, बार को एकदम करना होता है। तो अब हम लोग को नया नहीं लगेगा, गमछा का प्रयोग हम लोग को नया लगेगा नहीं, क्योंकि हम लोग को बचपने से कल्चर में है। उसी प्रकार से जब वेश्यावृत्ति होती है ना, जो महिलाएं होती हैं उनको छोटे बच्चे बचपन से ही उनको उस वृत्ति में डाल दिया जाता है। अगर छोटे बचपन से उस बच्चे को उस प्रकार से व्यवहार किया जाए, बुरा बर्ताव किया जाए, उसको उस प्रकार से टच किया जाए, तो वो बच्ची जानेगी हमारे साथ क्या हो रहा है। और बड़ी होगी भी तो नहीं जानेगी, क्योंकि वो देख रही है कि बचपन से मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। और बड़ा होने के बाद भी वो उसको आम बात लगेगा, उसके साथ मिसबिहेव होगा, दुर्व्यवहार होगा ना, अब उसको नया नहीं लगेगा। आप लोगों को नया लगेगा क्योंकि आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है। और उनके साथ नहीं, उनके साथ तो बचपन से ऐसा हो रहा है, अब बड़े होने पर भी ऐसा हो रहा है। तो अब उनके एक कल्चर में ढल गया, तो अब उनकी वेश्यावृत्ति उनके लिए नया नहीं है। वेश्यावृत्ति वो करती हैं, अब उनको पता भी नहीं चलता है। तो ये इस चीज़ पर हमारी गवर्नमेंट एकदम रोक लगाती है कि आप कहीं भी इस प्रकार से अगर महिलाओं का, बच्चों का शोषण होता है तो कानून आपको रोकती है। ऐसे व्यक्ति पर आप डायरेक्टली एक्शन ले सकते हैं, आप उनका इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। आप लोग मूवी में देखे होंगे
मूवी में देखे होंगे कि भर भर के ट्रक का किसी बच्चियों का, लड़कियों का व्यापार किया जाता है, उनको बेच दिया जाता है। छोटी नहीं बड़ी बच्चियों की बात बोल रहे हैं। और मान लीजिए कि आप लोग बच्ची हैं, अगर आपको ज़बरदस्ती किडनैप कर कर बेच दिया गया तो मजबूरन ना क्या करिएगा, आपको मरने भी नहीं देगा वो, तो लास्ट में मजबूरन आपको वह कार्य करना होगा, मजबूरन करना होगा। वो एक शोषण हुआ, बच्चियों के ऊपर शोषण हुआ। उस चीज़ के लिए आपको अनुच्छेद 23 इस चीज़ का विरोध करता है और वैसे व्यक्तियों पर एक्ट लगाता है, धारा लगाता है, उनको कानून के अंतर्गत अरेस्ट कर सकता है। इसी को बोलते हैं हम लोग तस्करी या दुर्व्यवहार, ठीक ना। इसके बाद दूसरा देखिए बैंडेड लेबर। बैंडेड लेबर में क्या होता है कि मतलब कि बेगारी या बंधुआ मजदूरी। पहले क्या होता था, पहले जो किसान होते थे गरीब होते थे, उनके पास खेती करने के लिए होता था, और वो लोग क्या करते थे, साहूकारों से पैसा लेते थे। जो भी बड़े बड़े पैसे वाले रईस आदमी होते थे उनसे क्या करते थे, पैसा लेते थे। घर में मान लीजिए 10,000 का काम हुआ, उनसे 10,000 रुपये लिए कि मालिक हमके 10 रुपया दे दें और 10,000 रुपया हम आपको अगले साल लौटा दें। तो अब कहा ठीक भाई ले जाओ। अब 10,000 रुपये ले लिया साल भर के लिए लौटाने के लिए। अब उसका मेन जरिया क्या है, खेती। और उस साल क्या हो गया, उस साल आपका सुखाड़ पड़ गया, उस साल बाढ़ आ गया, या ऐसी कोई प्राकृतिक घटना हो गई जिसके कारण उसका फसल पूरा क्या हो गया, चौपट हो गया, बर्बाद हो गया। अब क्या करेगा, अब वो उस चीज़ को भर ही नहीं सकता है, उस कर्जा को नहीं भर सकता है। जब अगले बार फसल होगा तो अपना परिवार को पाले कि कर्जा भरे, वो पूरे जन्म भर नहीं भर पाता था। तो वैसे साहूकार क्या करते थे, कहते थे भैया देखो हम तुमको कितना दिन तक देखें कि पैसा तर फसल हुई देब नहीं देब, ऐसे बढ़िया बा तू हमार काम को के चुकता कर दो। अब वो व्यक्ति क्या होता था, उसके काम में फंस जाता था। अब वो तब तक काम उससे करवाता था, और जो घंटा 8 घंटा 12 24 घंटा करा सकता था, कोई वो नहीं था। अब पैसा भी नहीं देता था उसके लिए, कहता तू तुम्हारा पैसा पड़ जी तब जइह। उसको बोलते थे बंधुआ मजदूर। दूसरे टाइप में बंधुआ मजदूर ऐसे भी होते हैं, अगर मान लो हम अपने मन से जा रहे हैं और कोई मालिक है, तो मालिक हमसे कहे चलो तुमको 3 बीघा खेत देंगे और 10,000 रुपया देंगे पूरे साल का, चाहे 15,000 रुपये पूरे साल का, 2 बीघा खेत देंगे, साल भर करना है। अब साल भर अब क्या करेंगे, वो मजदूर उनके पास रहेंगे और पूरे उन्हीं के घर रहेंगे, खाएंगे पिएंगे और 24 घंटा उनका काम करेंगे। उनको भी बंधुआ मजदूर बोला जाता है। तो इस प्रकार से बंधुआ मजदूर होते हैं, इनका भी हमारी सरकार क्या करती है, विरोध करती हैं। आप किसी पर ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं। अब देखें बेगारी, बेगारी क्या होता है, बेगारी होगा नहीं करना कि हाँ तुम्हारा हम काम बेगारिये में करी। बेगारी का मतलब क्या हुआ कि तुम हमसे काम किए, फोकड़ में जिसको बोलते हैं, तुम हमारा काम किए हम तो क्या कोई पे नहीं दें, ओके बोले जी बेगारी। या फिर मान लो कोई लेबर है 8 घंटा काम किया, अपना ड्यूटी दे दिया, और मालिक है क्या नहीं तुमको 8 घंटा नहीं, तुमको और 2-3 घंटा ज़्यादा काम करना है। तो वो लेबर एकदम थक चुका है, एकदम काम करने के कंडीशन में नहीं है, लेकिन अब उससे ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा है, ठीक ना। उससे क्या करा है, ज़बरदस्ती भी काम कराया जा रहा है, तो वहाँ भी हो गया। अब बेगारी में क्या करता है ना कि आपको पैसा दे भी सकता है, पैसा नहीं भी दे सकता है, तो उससे काम फ्री में करा लेगा, उसको बोलेंगे बेगारी, है ना। तो बेगारी आपका अनुच्छेद 23 के अंतर्गत भी इसी को रखा गया है कि बेगारी हुआ या बंधुआ मजदूर हुआ, ऐसे अगर कोई भी व्यवहार करता है कोई भी मालिक किसी लेबर के साथ, तो उसके साथ सरकार एक्शन ले सकती है, बशर्ते लेबर थाने तक पहुँचे। बाकी कौन लेबर थाने तक पहुँचता है, कोई पहुँचता है, हो नहीं पहुँची। काहे से कि थाना में भी उसी का बोल वाला है, मालिक का, पैसा वाला बा ना, ओकर बोल वाला बा। जइबा थाना पर तो दरोगा जी के कहाँ, तो फोन घुमा दे पहले से, दरोगा देखिए जाता, अब तो ही को उल्टा धर के 2 बेट मारी आ भगा दे, तर केस भी नहीं फाइल करेगा, वो नहीं लिखेगा। ऐसा तो है आज के ज़माने में, क्या है पैसा का बोल वाला है। तो ये सारे कानून पढ़ने के लिए बुक में है, अप्लाई हमारे देश में नहीं हो रहा है, ये पक्का तुमको बता रहे हैं। पढ़ने के लिए पढ़ लो, कंपटीशन निकाल लो, लेकिन अप्लाई कब % हो रहा है कानून, जितना तुमको अभी तक कानून बताए हैं कितना % अप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा है हमारा। इसीलिए तो बोला गया हमारे देश के कानून में कमी नहीं है, उसको अप्लाई करने वाले कमज़ोर हैं। कर्मचारी लोग घूसखोर बैठा है,
जो कानून का रक्षक है वही भक्षक है, तो क्या कानून सुरक्षित रहेगा? रह सकता है? कबू नहीं रह सकता है। तीसरी बात करते हैं फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर में क्या होता है? बलात् श्रम। बलात् श्रम क्या होता है उसको समझिएगा। बलात् श्रम में क्या, जबरदस्ती हम कोई से काम करा रहे हैं। बलात् श्रम में जबरदस्ती काम कराया जा रहा है। अगर मान लो कि बलात् श्रम के अंतर्गत होता क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति है, काम करने गया मान लीजिए कहीं पर, और 2-3 घंटा काम किया, वो थक गया, उसका हिम्मत नहीं कर रहा है काम करने के, लेकिन मालिक उससे ज़बरदस्ती काम करवा रहा है, और वहाँ पर बलात् श्रम कहलाएगा। श्रम को ज़बरदस्ती काम कराना, जो भी श्रमिक है उससे ज़बरदस्ती काम कराना, ये बलात् श्रम है। वो चिल्ला रहा है कि मालिक हमके 5 घंटे का पैसा दे ही ना, हम पैसा ज़्यादा नहीं ले, हमके जाए के बाद हमारा काम करने की हिम्मत नहीं खे, लेकिन फिर भी वहाँ ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा है, उसको बोलेंगे हम लोग बलात् श्रम। ठीक ना? उसको क्या बोला जाएगा? बलात् श्रम। बलात् श्रम के अंतर्गत किसी से ज़बरदस्ती काम कराया जाता है। या फिर बलात् श्रम ये भी होता है कि हम उससे काम करा लिए, जहाँ मजदूरी 300 रुपया है पर डे का, हम उसको 100 रुपया दे रहे हैं, वो भी तुम्हारा बलात् श्रम कहलाएगा। कि हम कि उसको कम, बहुत निम्न पैसा में काम कराना या साफे पैसा न देना, ये भी आपका बलात् श्रम के अंतर्गत आएंगे। लेकिन आप बलात् श्रम नहीं करिए, क्योंकि आपका यह कौन सा अधिकार है? मूल अधिकार है। 12 से 35 के अंतर्गत घूम रहे हैं आप। टोटल मूल अधिकार आपको नैसर्गिक अधिकार है। हम किसी के ज़बरदस्ती दबाव में काम नहीं करेंगे। क्यों करेंगे हम? क्योंकि हमारा अधिकार है, संविधान अधिकार देती है। हम आप सही नहीं बोल रहे हैं, संविधान में अधिकार है, हमको ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करा सकता है। ठीक ना? हमसे कोई बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकता है। वो जमाना था गया जब घोड़ा चना खाते रहे, जिलेबी खाते रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक ना? अब देखिए, लेकिन एक चीज़ है, इसको ध्यान सुनिएगा। लेकिन जो संविधान निर्माता थे, तो उसमें एक संविधान सलाहकार थे, उनका नाम था BN राव। याद रखिए, बहुत बार पूछता है, संविधान के सलाहकार कौन थे? जो भी कानून बनता था उस पर सलाह देते थे, BN राव। उन्होंने कहा कि भैया आप लोग जो कानून बना रहे हैं ये बलात् श्रम ठीक है, लेकिन अगर आने वाले समय में और हमारे देश में कभी भी ऐसा आपातकाल हुआ जिसमें हमको अगर काम ज़रूरतें हुआ कराने के लिए, तो ये लोग कहेंगे कि नहीं, हम 2 घंटा काम करो, हमारा ये नैसर्गिक अधिकार है, मूल अधिकार है। तो अगर ऐसा कंडीशन देश में होता है, हमको काम की ज़रूरत है, लेबरों की ज़रूरत है, और लेबर वहाँ पर हड़ताल कर दिया, तब कैसे काम होगा? तब उसी को उन्होंने अनुच्छेद 23 का सेकेंड, अनुच्छेद 23 का 2 एक चीज़ नया चीज़ इसमें जोड़ा। अनुच्छेद 23 का 2 एक नया चीज़ जोड़ा। BN राव ने कहा कि ऐसा है कि जब देश में आपातकाल होगा, इमरजेंसी होगी, उस समय जो भी मजदूर हैं, जो भी श्रमिक वर्ग हैं, कोई भी काम करने वाले हैं, उनसे ज़बरदस्ती भी काम कराया जा सकता है। गवर्नमेंट ज़बरदस्ती काम कराएगी, फ्रीओं में काम करा सकती है। जो आप 8 घंटा काम करते हैं ना, हम आपसे 12 घंटा काम करा सकते हैं। अब वहाँ पर देश की बात आ गई, क्योंकि देश को ज़रूरत है आपकी, है ना? देश को क्या है? आपकी ज़रूरत है, क्योंकि राष्ट्रहित की बात हो रही है, और राष्ट्रहित के लिए आप इतना तो बलिदान दे ही सकते हैं कि हम अपने देश के लिए कुछ घंटा दे दें समय। जो हम 8 घंटा कर दें, 4 घंटा दे दें और 12 घंटा काम कर लें। वह कब है? वह आपको जब आपातकाल हो, देश के अंदर जब आपातकाल हो, उसके स्थिति में ऐसा होगा। ठीक ना? बाकी के कंडीशन में ऐसा नहीं होगा। क्लियर हुआ ना? तो उस समय यह लागू किया गया कि अब अभी आप लोग देखे होंगे, जब कोरोना लगा हुआ था, जो भी गवर्नमेंट जॉब करने वाले थे, गवर्नमेंट जॉब करने वाले का आप लोग ध्यान दिए होंगे, उसका सैलरी भी काटा था। जो भी सरकारी नौकरी करता था उसका सैलरी भी काटा था। कितना प्राइवेट वाला का तो पूरा सैलरी बंद कर दिया था, प्राइवेट वालों तो पूरा बंदे कर दिया था, लेकिन गवर्नमेंट जब वालों पूरा बंद नहीं किया था, उनका सैलरी भी काटा था। यही नहीं, जो भी ड्यूटी देने वाले थे 8 घंटे से 12 घंटे, 14 घंटा काम कराता था, क्योंकि उस समय राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा था। उस समय राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा था। ठीक ना? अब उस समय ज़बरदस्ती काम मोदी नहीं कराता रहना। कितना लोग के दिमाग में चलता है कि मोदी हमारा पैसा काटा था, हमसे ज़बरदस्ती काम करावत हुआ। ऐसा नहीं है, ये पहले ही संविधान में लिख कर रखा गया है। जब ऐसा कंडीशन आएगा तो हम आपसे काम कराएंगे, और उसी काम को लागू कराया गया और कराया गया, है ना? वही चीज़ को कराया गया। अब इसी चीज़ को कराया गया, तो आप जो भी सोचिए। अब इसके बाद यहाँ तक क्लियर हो गया ना
कि अनुच्छेद 23 में क्या बताया गया है, एक बार फिर से देख लीजिए। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत यह बताया गया है कि आप किसी का तस्करी नहीं कर सकते, किसी बच्चे का या किसी लड़के का। छोटे बच्चों का तस्करी बिल्कुल अपराध है। या फिर बेगारी या बंधुआ मजदूरी नहीं कर सकते हैं, या फिर आप बलात् श्रम नहीं करवा सकते हैं। बलात् श्रम एक ही कंडीशन में करा सकते हैं, जब आपातकाल देश में लगा हो, जब देश में आपकी ज़रूरत हो, उस कंडीशन में कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 क्या है, बाल नियोजन पर प्रतिबंध। बाल नियोजन है क्या, थोड़ा समझ लीजिएगा। जो भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं ना, उनको आप किसी भी डेंजरस काम के लिए नहीं रख सकते। आप कोई भी कंपनी में जाएंगे ना, तो उसमें बोर्ड पर लगाया गया होता है, एक चेतावनी लिखा गया होता है, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को इस कंपनी में प्रवेश नहीं है, उनको काम करने की आज़ादी नहीं है, इसमें कोई भी उससे कम उम्र के बच्चे काम नहीं कर सकते। क्यों कहा गया है, अपने मन से कह रहा है, कानून है। अगर 18 साल से कम बच्चों को रखेंगे तो कंपनियां सील कर देगा, गवर्नमेंट सील कर देगा, क्योंकि आप वहां पर बलात् श्रम करा रहे हैं, छोटे बच्चों से काम करा रहे हैं। आप अनुच्छेद 24 का उल्लंघन कर रहे हैं, आप बाल नियोजन पर प्रतिबंध जो है उसका उल्लंघन कर रहे हैं, जो कानून बना है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह कानून में वर्णित है। बोला गया कि 14 साल से जो भी कम उम्र के बच्चे, उनको डेंजरस काम पर नहीं लगा सकते, जिससे उनको जीवन के लिए खतरा हो। डेंजरस काम में क्या है, पहला देखिए, फैक्ट्री। आप कारखाना में किसी बच्चे को नहीं लगा सकते। तो 14 साल से था, अब बढ़ा कर 18 साल कर दिया। ये पहले 14 साल का था, ये पुराना कानून है। पहले ना 10-12 साल के बच्चों को काम कराता था कंपनी के अंदर, बच्चे काम करते थे, बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाती थी, दब कर बच्चे मर जाते। उनके शरीर की कितनी क्षमता है बताओ, 10-12 साल के बच्चे क्या कर सकते हैं, बहुत सी ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती थी। इसलिए इस पर रोक लगाया, आप ऐसा नहीं करेंगे, है ना। तो फिर अब 18 साल हो गया, पहले 14 साल था, अब 18 साल। अब डेंजरस काम के अंतर्गत होता है क्या, फैक्ट्री, जैसे कारखाना में किसी छोटे बच्चों को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उनके पास ना तो उतनी समझदारी होती है, और बच्चों में चुल होती है, लड़कपन। कुछ चुल देना होके खोलिए, चुल देना होके बंद करिए, होके चालू करिए, इसी में होता है दुर्घटना। तो मतलब कि कारखाने के अंदर आप कम उम्र के बच्चे को नहीं रख सकते। सबसे अधिक अगर देखा भी जाता है ना, सबसे अधिक कालीन उद्योग में, कालीन उद्योग जैसे कि बनता है ना, कालीन उद्योग, कालीन बनता है ना, कर सजाने दरी उरी बनता है। सबसे ज़्यादा कालीन उद्योग आपका यहाँ भदोही में है। भदोही बनारस के उस साइड में ना सबसे ज़्यादा वहाँ पर कालीन उद्योग है, उस साइड में। और उस साइड में इतने कंपनी में कम उम्र के बच्चों को ज़्यादा रखा जाता था। सबसे अधिक देखा है कि इसमें क्योंकि काम आसान होता था, बुनने वाला काम होता था, तो बच्चा कर लेता था। तो सबसे अधिक देखा गया कालीन उद्योग में उस तरह के बच्चे हैं, और उन बच्चों पर प्रतिबंध लगाया गया कि आप ऐसे बच्चों को नहीं रख सकते हैं। दूसरा डेंजरस काम था माइन, खदान में। खदान तो बहुत ही डेंजरस था भैया, क्योंकि उसमें जो भी जाता था विस्फोट बहुत होता था। खदान के अंदर सबसे अधिक विस्फोट जानते हो कौन है, CH4, मीथेन। और मीथेन कहीं मिल गया, और शुद्ध मीथेन पता है आपको क्या होता है, वो गंधहीन होता है, महकबे नहीं करेगा। जो आपको सिलेंडर में भरा जाता है ना, मिथाइल मरकप्टेन भरा जाता है, वही गंध वाला होता है। उसको मरकप्टेन को इसलिए मिलाते हैं ताकि गैस लीक कर हमने को मालूम पड़ जाए। वो केवल गंध बहुत ख़राब होता है, एकदम सड़ा हुआ गंध होता है। और नहीं तो अगर CH4 है जो ना, मीथेन है, गंधहीन होता है, लेकिन बहुत तेज का आग लगता है, ज्वलनशील होता है, और दम घुटक भी होता है। अब कंपनी में क्या होता है, उस खदान में क्या होता था, माइनिंग हो रहा है, अब कब वो गैस मिल गया, कहाँ मिल गया, कोई ठीक नहीं है। अब उसमें क्या होता, बहुत सारे मजदूरों की मौत हो जाती थी, या तो एक बार ब्लास्ट हो गया, बहुत अधिक मात्रा मिला तो, है ना, ऐसा होता था। तो इसमें रोक लगाया कि इसमें बच्चे नहीं जा सकते हैं, इसमें ट्रेंड बंदे जाएंगे, जो भी जाएंगे अच्छे से ट्रेंड हुए रहेंगे वही जा सकते हैं, उनको रखा गया। तो यहाँ भी इन पर प्रतिबंध लगाया गया कि यहाँ भी आप खदान में भी किसी बच्चे को नहीं रख सकते। तीसरा डेंजरस काम को रखा गया, खतरनाक काम। मतलब कि कहीं पुल वुल बन रहा है बड़का बड़का, अब पुल के काम में लेकिन के लगी कहीं से गिरना, गिर के मर जी, वो खतरनाक काम है, खतरनाक काम है। कहीं से बच्चे को समझदारी नहीं होगा, और वहाँ पर आदमी होगा ना जो उस समझदारी से काम लेगा, वो अगर उसको भेजा भी जाएगा ना तो उसके ऊपर वो कह सकता है, बोल सकता है। छोटे बच्चे क्या बोलेंगे बताओ, नहीं अपने अधिकार के लड़ पाएंगे, नहीं लड़ेंगे। अगर बड़ा, अगर मैच्योर बच्चा है तो लड़ेगा,
मैच्योर आदमी है तो लड़ेगा। तो वैसे जगह पर आपको नहीं भेजना है। या फिर मान लो कि बहुत बड़ा बड़ा डैम बन रहा है, वहाँ पर भी छोटे बच्चों को काम पर नहीं रखना है। तो वैसी खतरनाक जहाँ डेंजरस जगह है वैसे जगह पर बच्चों को रखना अपराध है। सबसे ज़्यादा खतरनाक बना तक पटाखा वाला कारखाना होता है। पटाखा वाला कारखाना भारत में सबसे बड़ा, जब पता है कहाँ है? शिवकाशी, तमिलनाडु में पड़ता है। शिवकाशी जो है तमिलनाडु में पड़ता है। ये पटाखा का सबसे बड़ा कारखाना है यहाँ पर। यहाँ पर भी देखा गया कुछ टाइम पहले कि बच्चे अधिक काम कर रहे थे, क्योंकि आसान काम होता है, छोटा छोटा पटाखा बनाना होता है, बच्चे आराम से कर लेते हैं। लेकिन वो भी खतरनाक है। बड़े बड़े आपको उसमें बारूद रखे जाते, बारूद से ही तो बनाए जाते हैं, तो उसमें बहुत खतरे से खाली नहीं था। इसलिए यहाँ भी बच्चों का विरोध किया गया कि आप कोई भी भारी और डेंजरस काम बच्चे से नहीं करा सकते हैं। तो आपको यहाँ तक क्लियर हुआ कि अनुच्छेद 23 और 24 क्या है? शोषण के विरुद्ध। आप किसी के ऊपर शोषण नहीं कर सकते हैं। 23-24 यही नहीं बता रहा है कि किसी के ऊपर शोषण करेंगे तो आपको कानून पकड़ कर ले जाएगी, आपके ऊपर कानून का धारा लगेगा। ठीक ना? तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम इतना ही बताएं और आशा करेंगे आपको अच्छे प्रकार समझ में आएगा। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।